मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अक़ाइद और ईमान के 6 अज्ज़ा हैं जिस पर ईमान लाना और जिसको मानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। दीन इस्लाम की कुछ बुनियादें हैं, कुछ चीज़ों को मानना इस्लाम में हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उन चीज़ों में अक़ाइद भी हैं जिसके 6 अज्ज़ा हैं। पहला जुज़ अल्लाह ताला पर ईमान लाना, दूसरा जुज़ अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान लाना, तीसरा जुज़ अल्लाह ताला ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई हैं उन तमाम को बरहक मानना। अक़ाइद का चौथा जुज़ अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान लाना, बतौर ख़ास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल मानना, आपकी नबूवत को आम मानना, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। इन तमाम की तफसीलात बयान की जा चुकी हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी तरह अंबिया और रसूलों के सिलसिले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नबूवत और रिसालत की एक अहम कड़ी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ खुसूसियात, कुछ इम्तियाज़ात अता फरमाए हैं जिस पर भी ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर वालिद के पैदा फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम के कोई बाप नहीं थे, तन्हा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी। बगैर बाप के सिर्फ माँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। सूरे आले इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का शाहकार और लोगों के लिए निशानी बनाया और बगैर वालिद के पैदा फरमाया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद ही में कलाम फरमाया। माँ की गोद ही से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से तकल्लुम फरमाया और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है, नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात की ताकीद की है। बहरहाल बचपन ही में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से गुफ्तगू फरमाई। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये अकीदा भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रूह और जिस्म के साथ जिंदा आसमानों पर उठा लिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाहयात हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। इस अक़ीदे को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर बयान फरमाया और क़ुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना तो कत्ल किए गए हैं, ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई है। ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से यहूदियों में, ईसाइयों में और मुसलमानों में कुछ बुनियादी फ़र्क हैं। यहूदी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल किए गए, हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, सूली दे दी। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौत के कायल हैं। ईसाई भी यहूदियों की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के कायल हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मक़तूल हुए, कत्ल किया गया, सूली दी गई। लेकिन कुछ दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा हुए, फिर आसमानों पर तशरीफ ले गए। लेकिन कुरान करीम ने इस बात को वाज़ेह किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया,
ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई, बल्कि क़त्ल और सूली से पहले ही अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पर उठा लिया। इसके अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, कि अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। और कुरान करीम में सूरह आली इमरान आयत नंबर 159 में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इस चीज को बयान फरमाया, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैक व राफ़िउका इलैया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईसा, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, यानी मैं तुमको पूरा पूरा लूंगा। मुतवफ़्फ़ीका के माने हैं हिफाजत के साथ उठा लेना, पूरा पूरा लेना। इसीलिए उर्दू के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ईफा अहद, ईफा और वफा के माने हैं पूरा करना। मुतवफ़्फ़ीका के माने बनते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि ईसा, मैं तुम्हें अपनी हिफाजत में लूंगा, तुम्हारी हिफाजत होगी, तुम्हें कोई यहूदी कत्ल नहीं कर पाएगा, हिफाजत के साथ तुम्हें उठा लिया जाएगा। वराफ़िउका इलैया, फिर तुम्हें मैं अपने पास बुला लूंगा, तुम्हें आसमानों में उठाया जाएगा। बहरहाल यह अकीदा कुरान करीम से बिल्कुल वाज़ेह है और हर जमाने के मुसलमान इसी अकीदे के कायल रहे हैं। पिछले जमाने में कभी ना तो इसके खिलाफ कभी समझा गया, न कभी इस अकीदे के खिलाफ बोला गया। शुरू ही से तमाम के तमाम मुसलमान इसी अकीदे पर कारबंद थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठा लिए गए हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा फिर नाजिल भी होंगे। कुरान करीम में सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअ फला तमतरुन्न बिहा, व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की अलामत हैं, क़यामत की निशानी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल होगा। बहुत सारी अहादीस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। गोया कि अहादीस मुतवातिर हैं और कोई अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नाजिल होने का और आप ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का और आपके उठाए जाने का मुनकिर होगा तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। हजरत जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इम्मा नफीयु नुज़ूल ईसा इब्न मरियम औ नफीयु नुबुव्वती किलाहुमा कुफ्र। हजरत जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नाजिल होने का इनकार और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार ये कुफ्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की अलामतों में सबसे बड़ी अलामत है और जितनी तफसील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा के हवाले से बयान फरमाई है अलामत क़यामत में उतनी तफसील किसी और अलामत की बयान नहीं की गई। यहाँ तक बयान किया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो जमाने के हालात क्या होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम किस मकाम पर नाजिल होंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस वक्त नाजिल होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर क्या कारनामे अंजाम देंगे, कितने साल बाहयात रहेंगे, कितनी औलाद होगी, और ये तमाम की तमाम तफसील अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से जरा बराबर भी शक ना रहे। तफसील अहादीस में मिलती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल फजर की नमाज के वक्त होगा। नमाज फजर की जमात खड़ी हो चुकी होगी, इकामत हो चुकी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी सफेद मीनार से नाजिल होंगे
اور اللہ کے نبی نے ان کا لباس بھی ذکر فرمایا کہ ان کا لباس سرخی مائل ہوگا، اور اللہ کے نبی نے حلیہ بھی بیان فرمایا، درمیانی قد کے ہوں گے، سرخ اور سفید رنگت کے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز کے عین وقت اتریں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان اس وقت نماز کی امامت کر رہے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نماز مکمل کیجئے، نماز آپ ہی پڑھائیے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان اس وقت امامت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے مقام پر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے دجال کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اس وقت تمام کے تمام عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ عیسائی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک بیٹے کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر موسیٰ رکھیں گے، اور ایک بیٹے کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھیں گے۔ 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام باحیات رہیں گے، اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، اور وہ دور انتہائی عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، انتہائی پرامن دور ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات کر جائیں گے تو لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ یہ تمام تفاصیل کتب احادیث میں بہت کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، علامت قیامت میں کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ کڑیاں ہی کسوٹی کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ پہلے حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے ہی میں دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کے خروج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ الفاظ بھی قابل توجہ ہیں کہ ظہور مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ مہدی علیہ الرضوان دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھے مہدی مانو، بلکہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا۔ دجال کے نکلنے کے بعد دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ 3 کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے کسوٹی بھی ہیں۔ کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ دجال کا خروج ہوا یا نہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوا یا نہیں۔ کوئی مسیحیت کا دعوے دار تو ہے، لیکن نہ دجال کا خروج ہوا نہ حضرت مہدی کا ظہور ہوا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ دجال کا خروج ہوا یا نہیں۔ اور حضرت مہدی علیہ الرضوان ہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا یا نہیں۔ بہرحال اس کسوٹی کے ذریعے ہم سچوں کو اور کذاب اور دجال لوگوں کو پرکھ سکتے ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت، آخری نبی ہونا، یہ پوری دنیا میں ظاہر ہے۔ مسلمان تو مسلمان، ہر مذہب کا آدمی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مسلمانوں میں اب کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ یہ بات سورج کی طرح بالکل واضح ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کی
ہمت آسانی سے نہیں ہوتی. ہاں کچھ لوگوں نے لوگوں کو مغالطے دیے ہیں، کچھ لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے ہیں، لیکن کبھی امت نے ان کو نبی نہیں مانا اور ان کو انجام تک پہنچایا.